बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूँ जावेद कमैन। पीटीएम ने फैसलों को मार के ऐलान किया है और मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो बड़े व्यस्त नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आजकल साबिक़ चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं, उनकी ऑडियो लीक का जो मामला है, उस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया नगार और सीनियर एंकर सलमान कुरैशी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम जुबैर साहब। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि साकिब निसार साहब खुद मैदान में अपनी ऑडियो जो लीक हुई है, उसके बारे में दिफ़ा करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा सिर्फ़ आए मीडिया के अंदर, जबकि हुकूमती वज़रा हैं, वो सुबह-शाम लगे रहते हैं उनको डिफेंड करने में। तो क्या कुछ दाल में काला है? जी, देखिए अब इसके बारे में कि वीडियो जो ये लीक हुई है, ये हकीकत पर मबनी है या ये इसमें कोई तब्दीलियाँ करके बनाया गया है, इसका फ़ैसला तो फ़राज़ी पाकिस्तान में हो, उसके बाद ही हो सकता है मामला। अब जो पहली आपने इसमें बात की है कि जी साकिब निसार साहब नहीं बात कर रहे हैं, जबकि वुज़रा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वुज़रा का इसकी दिफ़ा में बोलना, ये कोई मायूब या बुरी बात नहीं है। सर देखें, एक जमात की तरफ से पाकिस्तान के एक इदारे पर इल्ज़ाम आता है, इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम आता है। अब इदारे खुद तो नहीं बोल सकते, जितनी बोलने की आज़ादी एक सियासतदान को है, तो किसी भी इदारे के सरबराह को वो साबका है हो भी तो, वो बात वो कर नहीं सकता। तो आप और मैं भी तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए भी तशवीश का बायस है, ये आपके लिए भी ये तकलीफ़नाक सूरत-ए-हाल है कि इदारे पर बदइत्मीदी फैले। तो इदारे के सरबराह को क्लियर होना ज़रूरी है। तो साकिब वैसे निसार का जो इसमें मामला है वैसे भी ये इदारे के खिलाफ नहीं बोला जा रहा, ये इदारे के सरबराह के बारे में बोला जा रहा है और उनके मैं किरदार वही किसी से ढका देखें छुपा नहीं है। इत्मीद तो आप इदारे से ही खत्म करते हैं ना, अगर सरबराह इदारे के ऐसे आते रहे, हमारी जुडिशरी की अगर आप रेटिंग चेक करें दुनिया में, तो वो भी काबिल शर्म है। तो वो इस हवाले से वुज़रा बात करें या मैं करूँ, साकिब चलें, मैं इदारे का लफ़्ज़ नहीं यूज़ करता। मैं साकिब निसार की बात कर लेता हूँ कि साकिब निसार साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उन पे कोई इल्ज़ाम है, तो उस इल्ज़ाम को क्लियर होना चाहिए। यही बात हो रही है ना हमारी, ये तो वुज़रा बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ वुज़रा को बात करने का हक है। वो इस तरह कि वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। एक बतौर शहरी आप और मैं भी तो बात कर रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। अब आ जाते हैं उसकी तरफ कि ये सच है या झूठ। एक इसमें बड़ी अहम चीज़ है कि मैं इसको सियासी हवाले से बात कर सकता हूँ। मैं इसकी कानूनी पोज़ीशन पे बात करने की हैसियत नहीं रखता। सियासी बैकग्राउंड इसका ये है सर, मुस्लिम लीग नून, ये जुडिशरी के हवाला से अगर तो फैसला इनके हक में आता है कि क्या नारा लगता है कि इंसाफ का बोलबाला हो गया, इंसाफ की फतह। अगर खिलाफ आता है तो तहरीक इंसाफ की फतह करार दे देते हैं। ये गैर मुनासिब रवैया, ये जमहूरी रवैये नहीं होते। दूसरी बात देखिए, मुस्लिम लीग की जो चार्जशीट इस पे होती है ना, फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला, फिर उससे पहले आप चले जाएँ पीपल्स पार्टी को रगड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत को ज़ेर-ए-ताब लाने के लिए इन्होंने जुडिशरी का कैसे इस्तेमाल किया। और एक आपको इफ्तिखार चौधरी साहब को मुकम्मल इस्तेमाल करते रहे ये मुस्लिम लीग नून। जी, अब एक मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, आपको और नाज़रीन को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, एक सियासी बात है। आप ये देखें, सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़, ताल्लुक अदलिया से। गवर्नर सिंध लगाया गया, 2 दिन, 3 दिन हयात रहे, बीमार थे, ताल्लुक मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग की रवायत ऐसी है कि मुस्लिम लीग ने जुडिशरी के जो ताल्लुक रखने वाले मेरे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान साहब उनको अहम सियासी पोज़ीशनें दी हैं। एक तो आप ये देखें कि जब नवाज़ शरीफ का या मुस्लिम लीग का केस लगेगा और कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जज ऐसा सोचेंगे, लेकिन एक तासुर जाता है कि ये पार्टी इन फ्यूचर हमें क्या बेनिफिट देती है। अब दूसरी तरफ आएँ, पीपल्स पार्टी ने कितने जुडिशरी के बंदे लगाए हैं जी, इंतज़ामी ओहदों पे? ऐसा नज़र नहीं आएगा। फिर अब इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि इधर मरियम नवाज़ की पोटेशन उसकी लगती है समाअत के लिए, डेट आती है, ये वीडियो लीक हो जाती है। इसका फोरेंसिक भी अमेरिका से हो जाता है और इसमें दो अब वैसे जी, दो जी। बातें बड़ी अहम हैं। अमेरिकन कंपनी जो है गैरेट डिस्कवरी, वो एक बड़ी अच्छी शोहरत की हामिल कंपनी है जिसने इसकी फोरेंसिक की है और कहा है कि ये बिल्कुल ऑडियो ओरिजिनल है। दूसरी बात, जो ये सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब है जिन्होंने ये लीक की है, वो आज तक कल की तारीख तक ये कहते रहे कि भई मैं इंग्लैंड पे बैठ के कर रहा हूँ, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ डेफेमेशन का दावा करें आप। क्योंकि बड़ी बड़ी पाकिस्तान के कवानीन और वहाँ के कवानीन में फ़र्क है ना, तो वो झूठ नहीं हो सकता।
इसमें मेरा ज़ाती जो ख़्याल है कि वो काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि कल बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज़ साहिबा ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो अल्फ़ाज़ हैं, बाकी तो हमने मुख्तलिफ़ तकरीरों से अगर उठा लिए हैं, तो जो चंद अल्फ़ाज़ वो थे, वो किसी तकरीर में आज तक नज़र नहीं आ रहे। मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये कर देता हूँ कि मैं इसके सच या झूठ के बारे में राय नहीं दे सकता जब तक फोरेंसिक ना हो। मैं जो बात करने वाला था, मैं वो ये बात कर रहा था कि अब मरियम नवाज़ को हुई है सज़ा, सज़ाएँ हैं मुअत्तल। ये इस वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए जो ये रिलीज़ करती रहते हैं, मामलात चलते रहते हैं, ये क्या लेना चाह रहे हैं बेनिफिट? ये बेनिफिट यही लेना चाह रहे हैं ना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में ज़रदारी साहब को रिलीफ़ मिला था, मलक कय्यूम और शहबाज शरीफ की जो डायलॉगबाज़ी थी, ऐसे ही है सर? तो ये इन पे भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, ये अदालत में इसको कार्रवाई का हिस्सा बनाएँ इसको ऑडियो को। ये मुझसे मुतालबा करे, मैं आपसे करूँ, तो सर बात ये है कि जुडिशरी आज खुद नोटिस ले, तो ये क्यों नहीं जाते कोर्ट में ये लेके वहाँ एविडेंस दे दें? ये उसे कहें इसकी तारीख आगे डाल दे, मेरा वकील मसरूफ़ है, तो सर मैं फिर सियासी नुक्ते नज़र से बात कर रहा हूँ, मैं उसके सच या झूठ होने पे राय तो दूँगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ, कि ये क्लियर ज़रूर हो मामला, ये तीसरे दिन इस तरह की बातें आ जाती हैं, मुझे तो अभी उराना शमीम वाला मामला हो या दूसरी बात सर इन्होंने बड़ी मरियम नवाज़ की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो तो ये भी कहती हैं कि वो किससे बात कर रहे थे, सामने आना चाहिए। जब मलक कय्यूम का सामने आया, वो किससे बात कर रहे थे, किससे डिक्टेशन ले रहे थे, सर उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? अभी माशाल्लाह आज ऐसा ही अपोज़िशन है। लीडर है, आज अपोज़िशन अदलिया लीडर का है। सहारा लेने में माज़ी तो उनका भी ऐसा ही है, अदलिया का सहारा लेने में माज़ी तो नून लीग का भी ऐसा ही है। जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए मलक कय्यूम को क्या आपने फ़ारिग कर दिया, उस लेकिन जो उससे इस्तेमाल कर रहा था, क्या उसकी कोई भी इखलाकी तौर पे भी हमने उसको नहीं पूछना? वो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ करते फिरे। तो ये अपनी लड़ाई सियासतदानों की लड़ाई सर सियासी मैदान में अच्छी लगती है। कानून की बात कानून के ऐवानों में अच्छी लगती है। तो ये बिला वजह हम हर चीज़ को पब्लिक में जी अवामी अदालत तक ये फैसला है। अवामी अदालत का फैसला तो शहीद भुट्टो वाला भी था, जिस पे इन्होंने मिठाइयाँ बाँटी थी। मेरे जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने, भुट्टो को मरवाया था इन्हीं मेरे जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने। अब आप कहें कि जी वो कू हुआ था और ज़िया साहब पे डालूँ, मैं जनरल ज़िया का नाम क्यों लूँ? मेरे दोस्त, मेरे सियासतदान, मेरे इस मुल्क की जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज़्ज़त देने वाले लोग साथ थे। तो जब स अपनी पकड़ आती है, फिर इदारों की भी ऐसी-तैसी उन शख्सियात को भी आपने बुरा-भला कहना सबको। तो ये चीज़ है सर, इसका अगर आप वन लाइन में जवाब लेना चाहते हैं, वो ऐसे ही है कि सर मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इसको अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनाएँ। बाकी अदलिया को भी अपने आप को क्लीन करना चाहिए। अब वो अहमद दुरानी साहब क्या कहते हैं कि सच है, झूठ है, वहाँ केसेज़ का क्या फैसला होगा? सर केसेज़ का फैसला तो इल्ताफ़ हुसैन का भी कुछ नहीं हुआ। इल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम वाले याद है ना आपको? सर लंदन में बैठे हैं ना। तो यहाँ तो बच्चा-बच्चा उनके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, इन बातों को छोड़ दें हम कि अदालत क्या फैसला देगी, तो अदालत का मैंडेट है, अदालत का इख्तियार है। हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात भी सच्ची कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही अंदाज़ से पेश ही नहीं कर पाया आपके सामने। तो आपका फैसला, आपके सुनने वालों का फैसला मेरे हक में तो नहीं आएगा। इसमें ये चीज़ है सर। भाई साहब, पीटीएम बनी थी हुकूमत मुखालफ तहरीक के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई। दोबारा साथ मिली भी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो पहले था, आज भी वही है। उसके बाद 2 बड़ी जमातें रह गई थीं। एक छोटी और एक बड़ी कह लें, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फज़ल रहमान साहब। अब कहा ये जाता था कि ये दोनों मिलके शुरू कर रहे हैं तहरीक, और दोनों का बयानिया एक जैसा है, एक ही पेज पर है। लेकिन खबर ये है कि मौलाना फज़ल रहमान साहब ने 2 टोक अल्फ़ाज़ के अंदर, जो पिछला पीटीएम की सरबराही का इजलास था, उसमें नून लीग को ये कहा है कि आप 2 मौक़िफ़ पे चल रहे हैं, किसी एक मौक़िफ़ पे रहें, ताकि जो तहरीक का असल मकसद था, वो पूरा हो सके। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जो अगला सरबराही इजलास है 5 या 7 दिसंबर को हो रहा है, उसमें आखिरी राउंड खेला जाएगा, उसके बारे में फैसला किया। सुना ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को थोड़ा-सा कूल डाउन भी किया था कि आप थोड़ी-सी एग्रेशन कम करें। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत आगे जाने के मूड में हैं। उसकी वजह ये तो नहीं है जो अभी कानून साज़ी हुई है कौमी असेंबली के अंदर। जी, पीडीएम के बारे में आज मैं आपको अपने इन्फॉर्मेशन की बेस पे और इस हवाले से ये बात बताता चलूँ। पीडीएम की जब तश्कील हुई थी और हम ये समझते रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत गिरा लेगी या ये तहरीक चलाना चाहते हैं, तो मेरे नज़दीक सर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हुकूमत मुखालिफ वोट है, उसको मुतहर्रिक रखना, उसको कायम रखना इनका मकसद है। जो मैंने
पीडीएम की क़याम की बात की थी, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, रोटेशन होनी चाहिए सदरा की। एक ही 2 मेन पार्टियाँ जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जिनका एक पार्टी का सूबे में स्टेक है सिंध में, दूसरी पार्टी बड़ी पार्टी है और असेंबली के अंदर है, उनकी पार्टी सरबराह नहीं, इन्होंने बनाया मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो सर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे कुछ ज़राए ऐसे हैं जिनसे ये बात कन्फर्म होती है कि मौलाना साहब जो है ना सर मौलाना साहब, ये खुद भी किसी और जगह से डायरेक्शन लेते हैं। तो इसलिए अपोज़िशन के बारे में ये कहना कि ये तहरीक चला के फाइनल राउंड, सर कोई फाइनल राउंड नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने बात की रोटेशन की, सदारत के हवाले से पीडीएम की। अगली बात मैं आपको बताता चलूँ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा क्लियर था पीडीएम में, उसको नहीं माना गया, उनको शोकॉज़ दे के निकाल दिया इन लोगों ने। तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे अनासर इस बात को साबित करते हैं कि पीडीएम कोई फाइनल राउंड खेलना चाहती ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो सर पहले साल में ही इतिहाज कर लिया और इस्लामाबाद की तरफ चले गए थे। रिज़ल्ट सिफ़र। पिछले इजलास के अंदर जो पीडीएम का था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के जो रहनुमा थे, उनका इस बात पर इत्तेफ़ाक हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद बिल्कुल लाई जानी चाहिए। समझते हैं कि ये इस तरफ काम चलेगा? सर मैं एक कॉलम लिख रहा था जिसका था कि नाअहल हुकूमत और नाकाम अपोज़िशन। सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जेयूआईफे, सर अवाम को भी तो कुछ दिखाना है। सबसे बड़ी बात है कमियाना साहब, आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं, खबर भी तो देनी है अखबारात को। ये वो एक्सरसाइज़ है मेरे नज़दीक। ये कुछ करना वैसे हाँ अगर चाहते हैं, और ये ये कुछ करेंगे। भी नहीं वैसे अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और कौम के ऊपर एक जबर बनकर मुसल्लत रहेंगे। कल की बात है कि एक लेकिन मेरी अपनी फैमिली में से वो इमरान खान साहब के सपोर्टर जो आप यकीन करें कि उनके दिफा के अंदर दस्तों-गिरबान हो जाया करते थे। कल हम जी, खाने पे इकट्ठे थे और वो कल गालियाँ निकाल रहे थे और कह रहे थे कि आइंदा तू वोट पीटीए के लिए माँगना शुरू तो करे। महँगाई इस हद तक चली गई है। सफ़ेदपोशी के आलम में हर बंदा इंतहाई परेशान है। रात को चीज़ का रेट और होता है, सुबह रेट वाक़ई और होता है कोई ना कोई। मैं आज ये खबर पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर सोना आलमी मंडी के अंदर सस्ता हुआ है। पाकिस्तान के अंदर फिर कल सोना ₹25 तोला महँगा हो गया, क्यों? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? आप 15 दिन पहले मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पे जो जो उसके टोल प्लाज़ा के चार्जेज़ हैं वो और होते हैं, 15 दिन के बाद वो और होते हैं। उसके बावजूद साढ़े 3 साल में इतने टैक्सेस इकट्ठे करने के बावजूद आप इधर सब कह रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है। जी। सर मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया नाअहल हुकूमत। आपकी सारी बातों से मैं मुत्फ़िक, लेकिन इमरान खान, पीटीआई की जो अपोज़िशन है ना, वो महँगाई है, वो मार्केट है। ये अपोज़िशन उसकी मुखालफ़त नहीं है ना, मसला तो ये है, तहरीक कैसे चलेगी? फिर दूसरी बात कि इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, मैं किसी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का टेन्योर पूरा होगा। बाकी रहा मामला तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बनावल भी तो ये कहते हैं ना, उनका भी तो आप बयान भी पढ़ लें, वो क्या फरमा रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि हालात जो है बहुत बेहतर हो जाएँगे। इसके ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे नहीं है कि वन मैन या वन पार्टी इन मसाइल का हल कर लेगा। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जो पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा संजीदा फ़हम व फ़रासत का मालिक कोई शख्सियत नहीं है। वो भी ये कहते हैं ये मसाइल इतने हैं, वन एक पार्टी या डिक्टेटरशिप इन मसाइल का हल नहीं कर सकती। तो सर ये हुकूमत के साथ-साथ अपोज़िशन सियासी क़यादत को सोचना है कि पाकिस्तान की अवाम को इन मसाइल से, इस गर्दाब से कैसे निकालना है। तो इसके लिए सर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय, हम-आहंगी, बैठ के बात करना, मसाइल का हल। अभी तो इलेक्शन ही मुतनाज़ा बना रही है अपने कानून साज़ी के तो हवाले वहाँ से। से अभी तो बैठने मैं के ये लिए कह रहा हूँ इमरान खान साहब दोनों तरफ से गलत गेम हो रही है। इमरान खान साहब तो कभी नहीं बैठेंगे ना। वो तो अपनी उसी तकारीर के सर पे ही अपने चाह रहे हैं कि ये 5 साल भी हों और अगले 5 साल मुझे मिल जाएँ, ताकि अवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए। इमरान खान 100% बैठेंगे, जिसने बैठाना है वो बैठाएगा। एक प्रेशर होता है जो इनको मजबूर करेगा। वो जो इनको एज़ ए लीडर अवाम के सामने लाया गया, वो बिल्कुल एक हार्ड लाइनर के तौर पर लाया गया कि जी इमरान खान का मौक़िफ़ सख्त, वही बात ना कि डट के खड़ा है कप्तान, कप्तान तो खड़ा रहेगा जब कप्तान के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, फिर कप्तान के खड़े होने का फ़ायदा। तो सर अगर तो ये फ़ैसला हो जाए
कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है, गरीब आवाम का सोचना है, इनका कुछ करना है, तो इमरान खान भी सर बैठेंगे, कैसे नहीं बैठेंगे? ये सियासत नहीं है फिर कि वो फिर भी खड़े रहेंगे, तो फिर खड़े रहें, तन्हा ही रहेंगे फिर वो। आखिरी आखिरी सवाल सलमान भाई साहब आपसे, लाहौर के अंदर जो ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, मलिक परवेज़ साहब की जी, वफ़ात के बाद वो सीट खाली है। अगर 2018 के इलेक्शन का मुवाज़ना किया जाए तो वहाँ पे इन्होंने 89,700 वोट लिए थे मलिक परवेज़ साहब मरहूम मगफूर ने। ने उसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे, जो अभी तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं एजाज़ चौधरी साहब, इन्होंने 77,000 70,000 वोट लिए थे। जी, और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, आज भी वही हैं असलम गिल साहब। इन्होंने लिए थे 5585 यानी 5600 के करीब वोट। अब पीटीआई तो दरमियान में स्किप हो गई हुई है। जमशेद चीमा साहब जो हैं वो तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पा रहे। तो जी। समझते हैं कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई लोहा मनवाएगी या इससे कोई बेहतर वोट हासिल करेगी? क्योंकि वहाँ अगर पोज़ीशन चेक करें तो वो मुझे आपको तो ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है, लेकिन शोरोगुल यही हो रहा है कि जी ये सीट पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो। आपसे बिल्कुल मुत्फ़िक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट जीतना, तो ये गुमान रखना, तो इसको खुशफ़हमी क्यों कहा जा सकता है, इसके लिए जद्दोजहद तो की जा सकती है। लेकिन आप और मैं जब किसी हम हक़ाइक़ को देखते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, लोग पब्लिक में जाते हैं, बीइंग अ मीडिया पर्सन, ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, हम नहीं कह सकते। हाँ, पार्टी से आप लॉयल हैं, सियासी बयान देना है, तो मैं भी कह देता हूँ जी, पीपल्स पार्टी विन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी ने गैर एलानिया पंजाब से दस्तबरदारी इख्तियार की। उसके साथ एक बात और ये मैं कहता चलूँ कि ये पीपल्स पार्टी का फैसला कि वोट कितना पड़ेगा, बनेगा क्या, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस पे स्टैंड करना, एग्रेसिव इनकी कैंपेन बड़ी बेहतरीन, और असलम गिल एक बहुत प्यारे अच्छे कैंडिडेट, एक संजीदा शख्सियत, सीनियर सियासतदान। तो पीपल्स पार्टी को आज कम अज़ कम जो जितने आपने वोट बयान किए हैं, माशाल्लाह आपको रिज़ल्ट याद है, तो आपके बड़ा गहरा नज़री इस पे नज़र है, इस हल्के पर, पाकिस्तान की सियासत पर, और स्पेशली आपका ताल्लुक लाहौर से। तो आपकी बात मुझसे ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मुस्तहिक हैं आप इसके बारे में राय देने के। मैं अब यहाँ दूसरी बात ये करूँगा कि पीपल्स पार्टी को आज डिसाइड क्या करना है? अपनी हैसियत को सिर्फ़ मनवा ले पीपल्स पार्टी, एक अच्छा वोट ले ले, जिसके ये कह सके कि ये ग्रो कर रही है। तो पीपल्स पार्टी की यही कामयाबी है। वरना पीपल्स पार्टी को पंजाब में मज़ाक बना दिए गए, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, कारकुन डिसहार्ड है, क़यादत इधर गौर नहीं करती कि इधर आज तब्दीली के बाद राजा परवेज़ अशर साहब बैठे हैं, नज़र आता है पीपल्स पार्टी कुछ एक्सरसाइज़ कर रही है। कम से कम इलेक्शन लड़ेंगे तो सर लोगों को हौसला मिलेगा, लोग निकलेंगे। रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी के हक में आना या ना आना, ये सानवी बात है। पहली बुनियादी बात कि पीपल्स पार्टी को इधर भरपूर फाइट करके सर कम अज़ कम जो है ना 30-40 हज़ार वोट तक जाना चाहिए। अब पीटीआई का वोटर किधर जाएगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पीटीआई के वोटर जो हैं वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। जबकि नून लीग का दावा है कि जी यहाँ तो टर्नआउट ही बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा कि लोग बड़े तंग हैं। ये अब ये आप बेहतर जानते हैं कि पीटीआई का वोटर किधर जाएगा? वो साइलेंट हो जाएगा या किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा, और पीपल्स पार्टी की जो मुहिम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी बेहतरीन पहले से बहुत अच्छी है। जी, बहुत जी। शुक्रिया सलमान भाई साहब आपका। नाज़रीन, माज़ी के अंदर यही मुस्लिम लीग नून जजिस के थ्रू, मैं मुबैना तौर पे कह देता हूँ, अपनी सियासत के मैदान जो है वो साफ़ करती है ये। आज इनको मौका मिला है कि वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ कुछ मवाद ऐसा लेके आई है, जिसके सर पर वो अपनी नाअहली को और जो उनकी सज़ा है उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। इसका फ़ैसला चंद रोज़ में हो जाएगा। दूसरी बात, इतने टैक्सेस इकट्ठे होने के बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। अपोज़िशन भी नाअहल है और हुकूमत भी नाअहल है, तो अवाम किस तरफ जाएँगे? कैसी महँगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? कैसी ज़ुल्म-ज़बर का निशाना बनते रहेंगे? या खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएँगे, फाकों पे मजबूर हो जाएँगे? अवाम का कौन मुदावर बनेगा? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।